आपके मुताबिक पंडित प्रकाश जोशी जी, कौन सी ऐसी राशियां जिनके लिए मंगल होगा भी या नहीं होगा? देखिए, जैसा कि आपने बोला कि ज्योतिष के बारे में मैं आपसे चर्चा कर लूं। ज्योतिष में मैं भी बहुत सारी डिबेट और उसमें जाता ही रहता हूं और बहुत सारे वैज्ञानिकों से भी मैंने चर्चा की है। देखिए, ज्योतिष जो है वो हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी दूरी, उनकी हमारी दूरी हो गई, वो कैसे घूमते हैं, उसका मानव जीवन पे क्या प्रभाव होता है, ये पाराशर ऋषि ने लिखी है। बहुत सारे ऋषियों ने लिए, हम जो फॉलो करते हैं पाराशर ऋषि को करते हैं। उन्होंने कृषि के संदर्भ में भी रिसर्च कुछ लिखी हैं, यानी कि जो हमारे ऋषि रहे हैं वो ज्योतिष के बारे में भी उन्होंने लिखा है और कहीं ना कहीं कृषि के बारे में भी लिखा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए भौगोलिक घटनाएं, वो बात ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो ज्योतिष के अनुसार राशियों पे उसका प्रभाव पड़ता है। किन राशियों के लिए अमंगल है चंद्र? हाँ, ये दो राशियां जो है वो अमंगल रहेंगी। पहली मेष राशि, दूसरी है कर्क राशि, और 10 राशियों के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव। मेष और कर्क जिनके लिए अमंगल है। हाँ जी। कर्क को लेकर एच.एस. रावत साहब की थोड़ी आपत्ति थी त्रिपाठी जी से, मैं उनसे सहमत हूं। बाद में सहमत हो गए, लेकिन मेष राशि तो नहीं निकाल दी। अब मेष राशि का तो जिक्र आपने नहीं किया था। राशि पर ग्रहण नहीं, हमने कहा मेष राशि के लिए अमंगल है। अमंगल है मेष राशि। आपकी लिस्ट में है मेष। जी, मेष, वृष, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन राशि के लिए अमंगल है। 8 राशियों के लिए अमंगल है, 4 राशियों के लिए शुभ है। ठीक है, ठीक है। तो ये 2 राशि आपके मुताबिक, और आपके मुताबिक कितनी राशियां अमंगल? 4। 8 राशियां अमंगल हैं, 4 राशियां शुभ हैं। ठीक है। तो इन 2 राशियों के लिए पंडित जोशी जी, आपके मुताबिक क्या करना चाहिए उन दो जातियों वालों, उन राशियों वालों के लिए? देखिए, मेष राशि है और कर्क राशि है, कहीं ना कहीं इस पे ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। एक में ग्रहण लग रहा है और एक में चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि चंद्रमा से संबंधित, मन से संबंधित विकार माता का कारक होता है। माता से वाद विवाद हो सकता है। साथ ही साथ समुद्र नदी की अगर आप यात्रा कर रहे हैं, और अगर आप शहर में तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं, अगर आप समुद्र नदी की यात्रा करते हैं तो उस समय पे थोड़ा सा सावधानी बरत लिए। ऐसे में आपको ग्रहण के समय पे आपको सफ़ेद वस्तु 1.25 किलो चावल या दही का अगर आप दान दे देते हैं तो अति उत्तम रहेगा। दान हमेशा सर्वश्रेष्ठ कर ही होता है। आप गरीबों को दान दीजिए, कुछ भी बुरा नहीं होगा। ठीक है। लेकिन एच.एस. रावत साहब, जो खगोलीय घटना विज्ञान जिसका जिक्र शुरुआत में काफ़ी हुआ, एक बड़ा तबका है, हमारे देश में भी एक बड़ा तबका है जो इनको सिर्फ वैज्ञानिक घटना मानता है। वो इसको धर्म से नहीं जोड़ता है, आस्था से नहीं जोड़ता है, राशियों से नहीं जोड़ता है। डॉक्टर एच.एस. रावत क्या जवाब देंगे उनको? देखिए, मैं अनुराग जी ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों की रिसर्च नहीं है। अब जिसने रिसर्च ही नहीं करी है वो तो हंसेगा, वो तो ये कहेगा कि ये जो लोग हैं ये ग्रहण की बातें करते हैं, ज्योतिषी लोग मूर्ख हैं। लेकिन हम कहते हैं कि उन्होंने अध्ययन नहीं किया। अगर अध्ययन कर रहे होते तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव होगा। आज मैं न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को मैं यहाँ ऑथेंटिक तरीके से बताना चाहता हूँ अनुराग जी, कि आप ये समझिए कि मेरे सामने अब लाइट लगी हुई है और उस लाइट की वजह से मेरा जो चेहरा है वो थोड़ा चमक रहा है और क्लियर फोटो सबको दिखाई दे रही है। और अगर मेरे सामने इस तरीके से अगर कैमरे के और लाइट के बीच में अगर कोई चीज़ आ जाए तो इस समय मेरे चेहरे पर अंधेरा आ जाएगा और वो फोटो क्लियर तो नहीं आएगी। ठीक है। और उस समय अगर मेरे गर्भ के अंदर कोई चीज़ डेवलप हो रही है तो उसका डेवलपमेंट तो रुक जाएगा। लेकिन इस मुद्दे की तरफ से वो सोचते ही नहीं है, क्योंकि अगर हमारी सूर्य की किरण हमारे पास नहीं आएगी तो उसका डेवलपमेंट नहीं होता, चंद्रमा की किरण नहीं आएगी तो उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। ये तो साइंटिफिक प्रूफ है और ये आप देखें वनस्पति विज्ञान का प्रूफ है। अगर कोई पेड़ पौधा हो उसको आप 4 दिन आप धूप में रखिए, बढ़ेगा वो, और उसको 2 दिन आप छाया में रख दीजिए, वो बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है। जो आप कह रहे हैं उसका सरल शब्दों में मतलब हमारे यहाँ जो बताया जाता है वो ये कि जो भी ग्रहण है उसका गर्भवती महिलाओं पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। सूर्य ग्रहण में कहा जाता है कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। चंद्र ग्रहण में क्या करें गर्भवती महिला? हाँ, चंद्र ग्रहण में भी क्या होता है कि जब चंद्रमा के ऊपर सूर्य की किरण नहीं आएगी तो वो अमृत जो फेंकता है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अमृत फेंकता है और उससे जड़ी बूटी उनमें अमृत आता है, यानी औषधि रूप बनता है और उसको पूर्णिमा के दिन तोड़ा जाता है, उन फूलों को, जड़ी बूटियों को। उस दिन वो विष फेंकेगा, यानी चंद्रमा जब ग्रहण में आता है तो वो नेगेटिव एनर्जी फेंकेगा और नेगेटिव एनर्जी आपके फूड में आएगी, नेगेटिव एनर्जी आपकी पृथ्वी पर आएगी और नेगेटिव एनर्जी हमारे गर्भ के ऊपर आएगी, गर्भवती माताओं के ऊपर आएगी। तो इसलिए उनके गर्भ के अंदर जो बच्चा होगा, चाहे वो जानवर हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जमीन हो, चाहे अंडा हो, उन सब के ऊपर जब कम ऊर्जा आएगी, कम एनर्जी आएगी तो उसका डेवलपमेंट और उसका विकास रुकेगा। इसलिए गर्भवती महिलाओं को भी इस ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय ये विषैली किरणें देता है।